बिहार के महिला कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले बिहार के सभी वर्ग के महिला कर्मचारी यानी कि आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है मंत्रालय से। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को कुछ प्रूफ के साथ मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोगों को लेकर के यानी कि लोकसभा से आप लोगों को लेकर के जो बिहार के आरा के जो सांसद हैं उन्होंने आप लोगों के मांगों को किस तरह से लोकसभा में रखने का काम किया है, जिससे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ जितने भी महिला कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स पर अपनी सेवा दे रहे हैं उन सभी का जो कह सकते हैं तमाम तरह की सुविधाओं का द्वार जो है वो आप लोगों के लिए खुल चुका है। तो सबसे पहले आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को मैं वो क्लिप्स दिखाना चाहता हूं जिसके हिसाब से आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को ये पता चल सके कि आप लोगों को लेकर के काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों का काम जो है स्थगित हो गया है। तो सबसे पहले आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को उस क्लिप्स दिखाने से पहले एक छोटी सी आप लोगों को बात कह देना चाहते हैं कि आप लोगों को लेकर के मंत्रालय से एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि केंद्रीय मंत्रालय से आ रही है। आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता दें, यहाँ पे जो लेटर के हिसाब से स्पष्टीकरण दिया गया है उसके हिसाब से ही आपको बता रहे हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों ने अन्नपूर्णा देवी जो कि नई महिला बाल विकास मंत्रालय है उनके हाथ में है और वो अपने हितों से तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों से मुलाकात करके और बड़ा फैसला ले ली है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार जो कुछ भी जारी करेगा वो तमाम राज्यों के लिए होगा, इसीलिए बिहार भी उसमें शामिल है और बिहार को तो विशेष रूप से अभी ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है वो नजदीक है। इसीलिए आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों से कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा सक्रिय हो जाइए। जब तक आप लोग सक्रिय नहीं होंगे तब तक आप लोगों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं आला अधिकारी और अधिकारियों के चंगुल में आप लोग फंसते चले जाएंगे। इसीलिए आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को बता दें कि आप लोगों को लेकर के लोकसभा से जो बड़ी खबर आ रही है उसको दिखाने से पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा देवी ने आप लोगों को लेकर के यानी कि स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बिहार के जितने भी महिला कर्मचारी हैं उन सभी को उचित वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो धरातल स्तर पर आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारी यानी कि एक एक महिला कर्मचारियों को दिया जाएगा। साथ ही आप लोगों को लेकर के बहुत बड़ी जो बात कही गई है उसको लेकर के आप लोगों को दिखाना, आप लोग प्रूफ के साथ भी देख सकते हैं। साइड में स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा स्क्रॉलिंग होते हुए वो लेटर जिसमें स्पष्ट रूप से महिला बाल विकास मंत्री से मिलने के बाद तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब सीधे पहले खबर में बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं आखिरकार वो क्लिप्स जो कि बिहार के जो सांसद हैं उन्होंने आप लोगों को लेकर के किस प्रकार से मांग जो है वो लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाने का मांग किया है। साथ ही आपको बता देना चाहते हैं कि केंद्र में भी वही सरकार है और बिहार में भी वही सरकार है, इसीलिए आप लोग के लिए काम जो है बहुत ही आसान होने वाला है और आसानी से आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो देने को लेकर के सरकार को काम करना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग को लेकर के तमाम जो विपक्ष दल हैं वो सीधे मजबूती से आप लोग के बातों को रखने का काम कर रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, इसके बाद फिर खबर में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। ये ठेका प्रथा खत्म किया जाए। ठेका प्रथा एक दिन ऐसा आएगा कि सरकार भी ठेके पर चलने लगेगी। अगर ठेका प्रथा पर रोक नहीं लगाया गया तो यह सरकार भी ठेके पर चलेगी, इसलिए ठेका प्रथा पर रोक लगाइए। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी जो जितने स्कीम वर्कर हैं सबको सरकार अस्थायी करे, उनका वेतनमान तय करे और जो 4 श्रम कोड लाए गए हैं मजदूरों के खिलाफ में उसको सरकार रद्द करे। तो जैसा कि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों ने देखा, अब सीधे खबरों की ओर बढ़ रहे हैं कि आप लोगों को लेकर के जो मंत्रालय यानी कि केंद्रीय मंत्रालय से जो बड़ी खबर आ रही है उसको लेकर के आपको बता दें कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है, आप लोग भी देख सकते हैं 8 अगस्त 2024 की ये खबर है क्योंकि महिला कर्मचारियों को लेकर के अखिल भारतीय
आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, आशा फैसिलिटेटर, वैक्सीन कुरियर, ममता दीदी, जीविका दीदी, तमाम सेविका सहायिका सहित जितने भी एएनएम और एनएचएम के कर्मचारी हैं, उन सभी के संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उनके नेतृत्व में सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ साथ तमाम महिला कर्मचारियों के मानदेय बढ़ोतरी और अन्य लाभों को आदि को मांगों को लेकर के केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। और इस मुलाकात में विभिन्न राज्यों के से आए प्रदेश के सभी अध्यक्षों और मंत्रियों को महिला बाल विकास विभाग के जो मंत्री बनने पर उनको बधाई भी दी गई और साथ ही महिला कर्मचारियों को लेकर के सक्रियता भी बरती गई कि महिला कर्मचारियों को आखिरकार किस किस फैसिलिटी से नवाजी जाएगी। आप लोग गौर से खबर को देखिएगा, एक एक चीज इसमें अंकित है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं क्योंकि आप लोग को लेकर के सरकार सक्रिय हो गई है। अब आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं, इस मौके पर संगठन ने उन राज्यों के लिए आभार व्यक्त किया जहां तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों की उच्चीकरण करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। साथ ही उन्हें केंद्रीय सरकार के पिछले 6 वर्षों से लंबित मानदेय वृद्धि की मांग की आशा तथा जो है आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहित जितने भी महिला कर्मचारी हैं, उन सभी के श्रम कानून के तहत मिलने वाले लाभ जैसे ग्रेचुएटी पेंशन, भविष्य निधि और स्वास्थ्य सुविधा की भी मांग उठाई गई है, जो कि धरातल स्तर पर आप लोगों को मिले। साथ ही आगे आप लोग देखिए कि कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें प्रदेश स्तर पर छोटी छोटी समस्याओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के 25 अप्रैल 2022 के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को सरकारी कर्मचारी माना है और उन्हें ग्रेचुएटी भुगतान अधिनियम के तहत ग्रेचुएटी पाने का हकदार बताया है, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी राज्यों की सरकारों ने इसे लागू नहीं किया है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवमानना है, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश संख्या अभी जारी हो चुका है और आदेश संख्या अभी तक लंबित है, उसे जल्द से जल्द जो है आप लोग को लेकर के लागू किया जाएगा और श्रम कोड को भी हटाया जाएगा। और महिला कर्मचारी जो फेस से अपना अटेंडेंस बनाते हैं उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि इसको जो है जल्द से जल्द जो है देखा जाएगा आखिर इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन ने मंत्री से अनुरोध किया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जितने भी महिला कर्मचारी हैं उनको रिटायरमेंट के समय कम से कम 10 लाख रुपए की रिटायरमेंट धनराशि दी जाए ताकि वे अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने महिला एवं बाल विकास मंत्री से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने का आग्रह किया है। साथ ही इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उत्तर प्रदेश के सांसद जगदम्बिका पाल से भी मुलाकात की है और उन्हें भी अपना ज्ञापन सौंपा है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए कि अन्नपूर्णा देवी जो नई महिला बाल विकास मंत्री बनी है वो महिला कर्मचारियों के लिए ही बनी है, क्योंकि वो एक झारखंड से आती हैं, एक आदिवासी मतलब क्या कहते हैं क्षेत्र से वो आती हैं, इसलिए आप लोग को लेकर के वो सक्रियता दिखा रही हैं, क्योंकि आप तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की फैसिलिटी आज के तिथि में जो मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए आप लोगों को एक एक समान काम के लिए समान वेतन के साथ साथ एक एक फैसिलिटी आप लोगों को मिले, इसको लेकर के लगातार जो है महिला बाल विकास मंत्री ने स्पष्ट जारी करते हुए कह दिया है कि एक एक महिला कर्मचारियों को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश 25 अप्रैल 2022 की जो पेंडिंग है उसे हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और हमारे अधिकारी और आला अधिकारी जो है इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं। तमाम वर्ग के महिला कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है जल्दी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त अब इसमें नहीं लगेगा और क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, इसी को लेकर के जो है आप लोग को लेकर के सक्रियता बढ़ती जा रही है।